इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सडोली कदीम के फतेउल्लापुर उर्फ जाटवालों में। और यहाँ की आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से, आप यहाँ पर पीछे देख भी रहे होगे कितनी खूबसूरत यहाँ पर पेंटिंग वगैरह करके पेंट करके कितना खूबसूरत ये पंचायत घर, ये ग्राम पंचायत इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ के जो ग्राम प्रधान है सतीश जी, इन्होंने कितनी मेहनत के साथ गांव वालों के लिए सामुदायिक ये मेहनत करके कैमरे वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर। हमारे कैमरामैन हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरे की भी सब कहीं यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, जो गांव के, ये आपको बता दे दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर ये गांव मौजूद है। और इस गांव के जितने भी चौराहे हैं, लगभग सारे चौराहों पर ग्राम प्रधान ने कैमरे लगवाए हुए हैं, जिससे गांव में क्राइम जो है बहुत ज़्यादा घट गया है। क्राइम गाँव का जो गांव के प्रधान है उनका कहना है कि यहाँ पर क्राइम 0% पर आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ जो कैमरे लगाए हैं उनकी बदौलत। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि गांव के प्रधान इतना कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, फिलहाल हम जाटोवाला के पंचायत घर में मौजूद है और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ के सहायक है, जो प्रधान जी के सहायक है, उनके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर मशीन और फोटो स्टेट मशीन और कुर्सी वगैरह का सभी तरह का यहाँ पर इंतजाम आप देख सकते हो। हम उन प्रधानों को या उन सचिवों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जाटो वालों में कैसे आ गया फिर ये कंप्यूटर, यहाँ पर ये व्यवस्था कैसे होगी। जब सरकार, आप बोल रहे हो, कुछ प्रधान कुछ सचिव बोल रहे हैं कि यहाँ पर अभी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो यहाँ पर कैसे व्यवस्था हो गई, कब से? हमारे साथ यहाँ के सहायक भी मौजूद है, क्या नाम है जी? अतुल कुमार। अतुल कुमार जी, ये आपकी व्यवस्था कब से हो गई? जी लगभग हो गया जी, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना आपको हो चुका है, यानी कि ये जो आचार संहिता से पहले हुआ था या आचार संहिता में? जी आचार संहिता से पहले ही हो गया था। आचार संहिता से भी पहले ही आपका ये जो प्रोग्राम है, सारा का सारा कंप्यूटर है, मशीन है, सबका व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई थी प्रधान जी द्वारा, सचिव द्वारा। यहाँ पर सारा का सारा जो है इनके लिए व्यवस्था हो चुकी है। और इनका कहना है कि गांव में जो भी, चाहे वो नकल हो, चाहे वो प्रमाण पत्र कोई भी हो, यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क ग्रामवासियों के लिए, गाँव वालों के लिए काम चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क उनके लिए निकाला जा रहा है। लेकिन हम उन प्रधानों को, उन सचिवों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये कैसे आ गया। अगर सरकार की कमी है, सरकार पैसे नहीं दे रही है, तो यहाँ पर ये कंप्यूटर कैसे आ गया, यहाँ पर ये मशीन कैसे आ गई, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ग्राम फतेउल्लापुर उर्फ जाटोवालों का शौचालय है। अब शौचालय की हालत आप देख ही रहे होंगे कितनी अच्छी यहाँ की हालत है। हम कैमरामैन को दिखाएगा कि आगे ज़्यादा दिखाइए। यहाँ की जो शौचालय है, देखो कितनी, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी बदबू या कोई भी ऐसी स्मेल नहीं आ रही है। यहाँ पर रोज प्रधान जी का कहना है कि रोज यहाँ पर सफाई होती है, रोज सफाई कर्मचारी यहाँ पर सफाई करने के लिए आते हैं और टेल वेल लगा करके बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्होंने ये इसका व्यवस्था की हुई है। चलिए हम आपको और भी दिखाते हैं बराबर में। आप इधर भी देख सकते हो कितनी साफ सफाई के साथ, कितने अच्छे तरीके से ये मेंटेन किया हुआ है ग्राम प्रधान जी ने, और कितनी अच्छी व्यवस्था इसकी बनाई हुई है। तो हमारे सभी ग्राम प्रधानों से अनुरोध है, जहाँ पर कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर, जिस गांव में सामुदायिक जो शौचालय है उनमें ताला लगा हुआ है, उनमें बंद पड़े, तो हम उनसे सवाल है कि वो बंद क्यों पड़े हुए हैं, उनमें ताला आखिरकार क्यों लगा हुआ है, वो किस लिए बनाए गए थे जब वो किसी का यूज़ नहीं हो रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी के सभी चालू है, सभी खुल रहे हैं, कितनी साफ सफाई के साथ यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। बस तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सडोली कदीम के जाटोवाला उर्फ फतेउल्लापुर के ग्राम प्रधान बबीता दीवान हमारे साथ मौजूद है, और उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ आज मौजूद है खास मुलाकात में। तो हम इनसे जानेंगे अभी तक गांव में कौन कौन से विकास कार्य करवा चुके हैं। वैसे इससे पहले आपको बता दें, आसपास के जितने भी गाँव हैं या आसपास के जितने ब्लॉक की बात हम कर लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो विकास कार्य हुआ है, जो सबसे ज़्यादा जो डिजिटल इंडिया और जो अन्य स्वच्छ भारत जैसी कई योजनाओं के ऊपर काम किया गया है, वो फतेउल्लापुर उर्फ जाटोवाला में सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। तो इस संबंध में हम बात करेंगे यहाँ के ग्राम प्रधान की जो प्रतिनिधि है उनसे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम सतीश कुमार धीमान है। सतीश कुमार धीमान जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक आपको 10 से 11 महीने का समय बीत चुका है, तो जो मुख्य कार्य है सरकार की ओर से निधि आई है या कोई भी आपने गांव में विकास कार्य कराए हैं, उन पे जरा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा गांव इस मामले में चुना और आपने हमसे ये सवाल पूछे। तो इसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूं कि हमारे गांव में सार्वजनिक जो शौचालय है वो भी सबसे बढ़िया बना हुआ है, और पंचायत घर। सार्वजनिक जो शौचालय है उसमें सुविधा क्या क्या है? उसमें लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं और वो 24 घंटे खुला रहता है।
साफ सफाई कितने दिन में हो जाती उसके है? अंदर रोजाना साफ सफाई होती है और उसमें साबुन, तौलिया, बाल्टी, नहाने के लिए सब सुविधाएं पूरी उपलब्ध है और गांव वालों को उसमें सारी सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो रही हैं। और इसके बाद हमारे पास हमारा पंचायत घर है जिसका हमने कार्य पूर्ण कर लिया है। उसमें कंप्यूटर और अपनी पूरी बैठक की व्यवस्था हमने पूरी तैयार कर ली है। प्रधान जी, आप एक और बात हमारे- बताइए, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे हम, जो आपका एक पंचायत घर है, इसका कार्य निर्माण कब शुरू हुआ था? ये वैसे तो हमारा पुराना बना हुआ था, हमने इसको जो है ना मतलब मॉडिफाई कराया है। इसमें जो भी काम था वो दोबारा से मतलब जो है रिपेयर वगैरह करके तैयार किया है, टाइल वगैरह लगा ली है और जो भी इसका फर्नीचर का सामान है और कंप्यूटर का सामान है वो सब लगवाया है। फर्नीचर में क्या क्या लगाया है आपने? फर्नीचर में प्रधान के बैठने के लिए और सचिव के बैठने के लिए मेज रखी हुई हैं, कुर्सियां हैं और पंचायत सहायक के लिए अलग से कमरे में व्यवस्था है। उसके लिए हमने कंप्यूटर और उसकी पूरी कुर्सियां वगैरह सब लगवा दी हैं। अच्छा, जो आपकी पंचायत घर है, इसमें कुर्सियाँ कितनी है, मतलब क्या क्या फैकल्टी है? हमारे पास 2 कुर्सी तो अलग से बैठने की हमारी है, प्रधान के लिए और सचिव के लिए है और पंचायत सहायक के लिए अलग कुर्सी है और उसकी मेज भी अलग है और 20 कुर्सियाँ अलग से हमने डलवा रखी हैं, वो मीटिंग के लिए है हमारे। मतलब आंगनवाड़ी भी हमने अपनी कंप्लीट कर दी है और इसके बाद हमने जो स्कूल में हमारे शौचालय कुछ बेकार हुए पड़े थे वह भी हमने तैयार कराए हैं, उनकी साफ सफाई कराई है और कुछ नए बनवाए हैं। जैसे दिव्यांग शौचालय बनवाया है हमने, वो अपने पंचायत घर में बनवाया और हमने स्कूल में भी बनवाया है। प्रधान जी, हम देख रहे हैं आपके यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, तो क्या मुख्य उद्देश्य, किस उद्देश्य से लगवाए हुए हैं आपने कैमरे? हमने ग्राम पंचायत में अपने कैमरे इसलिए लगवाए हैं कि जैसे कि मान लिया पहले गलियों में या सड़कों पे लड़कियों के साथ में छेड़खानी वगैरह होती थी या कोई चोरी वगैरह होती थी, तो कैमरे लगाने से हमारे लगभग पूरे गांव में ये चीज़ क्राइम हमारे मतलब 100% कह लूँ मैं ख़त्म हो गए हैं। इससे मतलब क्या है, हमारा जो चोरी करेगा वो भी डरता है और जो कोई किसी के साथ बदतमीजी करे, छेड़खानी करे, वो भी कैमरे में कैद हो जाती है। इससे हमारे गांव के जो आसपास के गांव हैं उनको भी बहुत फ़ायदा है। कैसे? फ़ायदा मिला है उन्हें, क्योंकि अगर उनके यहाँ कोई चोरी हो जाए और वो चोर अगर हमारे गांव में कोई निकल के जा रहा तो हमारे कैमरे में आकर देख लेते हैं। तो इस चीज़ से मतलब हमारे गांव में काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ है, क्राइम कम हुआ है। और हमने जैसे हमारे यहाँ जितने हैंडपम्प लगे हैं, हमारे गांव जो है ये घाट क्षेत्र है, घाट क्षेत्र में आता है। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या पानी की होती है और जो हमारे हैंडपम्प थे वह लगे हुए बहुत पुराने हो गए, इसलिए उनमें ज़्यादातर जो है हैंडपम्प ख़राब हो जाते हैं हमारे। हम उन्हें आज अगर हमारा हैंडपम्प कोई ख़राब होता है तो हम आज नहीं तो कल उसे ठीक करा देते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा हमें समस्या जो गाँव वालों को होती है पानी की होती है, तो हम समय पे बिल्कुल उनका ये हैंडपम्प ठीक कराते हैं। हमारे यहाँ 60-62 हैंडपम्प हैं लगे हुए, जिसमें से हमने 50 हैंडपम्प दोबारा से रिपेयर करे, जिसमें नलियाँ, सरिये या मतलब सिलेंडर और चीज़ जो भी सामान पड़ना था हमने डाला और उसको ठीक करा तैयार करेंगे लोग। ये हमारी सरकार का जो उद्देश्य था कि नारी शक्ति मिशन, नारी सशक्तिकरण, नारी को ऊपर उठाना, तो सरकार ने हमारे यहाँ पे जिले स्तर से 3 जो है औरतें समूह की भेजी गई थी कि गांव-गांव जाकर उन्हें समूह बनाने थे, औरतों के समूह। तो उसमें हमारे यहाँ गांव पे ही घर पे मतलब ठहरी, क्योंकि उसमें ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि ग्राम प्रधान ही इनकी देख रेख करेगा और गांव में ये औरतें समूह बनाएंगी। तो हमारे गाँव में गांव कितने दिन लग जाते थे? हमारे गांव में वो 15 दिन रुकी और 15 दिन में उन्होंने 18 समूह बनाए, जो 10 से 12 औरतों के बीच में एक समूह रहता है। केवल आपके गाँव में? हमारे केवल गांव फतेहुल्लापुर जाटोवाड़ा में बनाए उन्होंने 18 समूह, और 18 समूह में 10 से 12 औरतें हैं, जिसमें उन्हें 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा करना पड़ता है। उनके बैंक में खाते खुलवाए हैं और सरकार ने योजना इसलिए चलाई है कि जैसा कोई गांव में कोई नारी, ये महिलाएं समूह के माध्यम से कोई छोटा उद्योग या कोई कारोबार करना चाहती हैं, तो उसमें बैंक अपनी तरफ से, सरकार जो है अपनी तरफ से उसमें कुछ पैसे दे देती है ना। शुरू में 15,000, फिर 20,000, फिर 50,000, 1 लाख ऐसे बढ़ाती चली जाती है। तो उन्होंने कुछ समूह में, हमारे 5-6 समूह ऐसे हैं जिनमें उन्होंने पैसे डाल दिए हैं। किसी में लगभग कितने डालने, लगभग 20,000 रुपये के करीब,
कुछ में 20,000 भी डाले हैं और कुछ में 1 लाख रुपए भी उन्होंने दिए हैं उन्हें कारोबार करने के लिए। इस योजना से हमारे गांव की महिलाएं मतलब जो है खुश हैं और मतलब छोटे कारोबार भी कर सकें, अपना धंधा कर सकें, उससे मतलब बहुत लाभ मिला है इन्हें। तो हमारे साथ यहाँ पर फतेहुल्लापुर उर्फ जाटोवाला की एनम मौजूद है। तो एनम जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका कार्य क्या होता है, सरकार ने कौन कौन सी जिम्मेदारी आपको सौंपी हुई है? हमारी तो जिम्मेदारी देखो बहुत ज़्यादा है। ये समझिए कि मतलब पूरे वर्ल्ड में एक एनम ही एक ऐसा पद है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। मतलब पद तो और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भार है वो एनम के ऊपर है, एनम और आशा के ऊपर। अब मैं वो जैसे मतलब मैं यहाँ पे सड़ोली ब्लॉक में और जाटोवाला केंद्र में मेरी पोस्टिंग है, तो मेरे अंडर में ये समझ लिए कि पूरे ब्लॉक में मेरा ही गांव ही आदर्श गांव में है और पूरे 8 गांव में। लेकिन और यहाँ पे मतलब आदर्श में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम पूरा है। प्रधान जी का भी हमारा जो टीकाकरण है यहाँ पे बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का वो 100% है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 100% है, हर काम कंप्लीट है। आंगनवाड़ी और आशाएं सब आपके अंडर में काम करती है? सब मेरे अंडर में है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की सब कोई शिकायत? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। क्योंकि अगर एक बार को मुझे मतलब कोई सहयोग भी नहीं करेगा, मेरी आशाएं मेरे साथ हैं। सबसे पहली बात है कि मेरी आशाएं मैंने इतनी परफेक्ट कर दिया अपनी आशाओं को कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे किसी के सहयोग की। तो समय समय पर मीटिंग लेते रहते हो आप? बिल्कुल। अगर ऐसा मतलब कभी ऐसा भी हो पाएगा, मीटिंग भी मतलब टाइम भी नहीं मिला है, तो हम जैसे हमारा टीकाकरण हो रहा है, हम टाइम निकाल के उसमें ही मीटिंग करते हैं। जैसे कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, तो आपके आशाएं और आंगनबाड़ी काम कर रहे हैं, तो अच्छे से आप गांव में जाकर के भ्रमण करते हो, पूछती हो औरतों से? हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जैसे कुछ एएनएम्स का कहना है कि कुछ गांव ऐसे हैं कि मतलब माएँ टीका नहीं लगवा रही हैं बच्चों को। ये कुछ उसकी वजह क्या है कि एएनएम का जानना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है उसके अंदर डर हो, घर में माँ मना कर रही हो या बाबा मना कर रहे, दादी मना कर रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी मतलब वो हो सकता है वो तैयार हो, घर में से कोई मना कर रहा हो, तो उसके लिए एएनएम की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई फैमिली ऐसी है नहीं टीका लगवाना चाह रही है, नहीं आना चाह रहे है, डर भी समझ लो, कुछ भी समझ लीजिए, तो वो एएनएम की जिम्मेदारी बनती है कि वो मतलब वो खुद जाके देखे। और मेरे यहाँ 8 के 8 गाँव हैं, सब में 100% वैक्सीनेशन है, कोई जाके चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको सबसे बड़ी खबर यहाँ से मिल चुकी है। एएनएम जो हमारे साथ है गुंजन जी, उनका कहना है कि जो उनके 8 गाँव है वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, कोविड-19 वैक्सीनेशन का। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सहायक का काम क्या होता है? जी, सहायक का काम ये होता है गांव में चाहे कुछ भी किसी विभाग का काम हो, हर विभाग में सहायता करना, चाहे कैसे वो करते हो? कोविड टीकाकरण हो, टीकाकरण में सहायता करना, चाहे किसी प्रकार करना। और जी कोई मीटिंग हो, मीटिंग की व्यवस्था करवाना, उसकी अध्यक्षता करना, मतलब कोई भी कार्यक्रम हो सरकारी स्तर से, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें उपस्थित रहना आपकी जी। जिम्मेदारी है, ठीक है। और क्या काम है? और हमारे काम ये है जी, जो जन सेवा केंद्र वाला काम होता है ना जी, वो वाले काम है हमारे। जैसे कि आय प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, किसी का खसरा खतौनी। निःशुल्क बनाते हो, पैसे लेते हो? जी निःशुल्क है, तो अभी निःशुल्क तो सर्टिफिकेट। जी नकल वगैरह निःशुल्क निकालते हो? जी अभी इसकी तरफ से सरकार की तरफ से कोई आईडी नहीं मिली है अभी, लेकिन धीरे धीरे सब आईडी मिल रही है। अभी हमें सर्वे की आईडी मिली है, एक ऐप दिया है उन्होंने, इसमें हमें सर्वे करना है पूरे गाँव का।